Good morning, 10th class students. So, students, today we will discuss about the topic centripetal force. तो students, centripetal force क्या है? Centripetal force, according to Newton's first law of motion, a body possesses the property called directional inertia. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो अगर उस पर फोर्स लगे तभी वो इनर्शिया प्रोवाइड करती है, और दैट इज़ मीन्स कि वो मोशन में आती है. The inability of the body to change its direction. This means that without the application of an external force, the direction of motion cannot be changed. Thus, when a body is moving along a circular path, some force must be acting upon it. मतलब कि जब कोई बॉडी स्टूडेंट्स अगर सर्कुलर पाथ में और मतलब कि घूमती है या रोटेट करती है तो उसमें क्या कोई ना कोई फोर्स एक्ट होती है, वे विच कंटिन्यूसली चेंज द बॉडी फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ. तो स्टूडेंट, जैसे कि ये देखो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इस पर जो बॉडी है, ठीक है, कोई राउंड घूम रही है तो मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है तभी वो क्या है और राउंड रोटेट करती है, और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पाथ पे हर एक एंगल पे चेंज होती है. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखें तो फॉर सर्कुलर मोशन ए कांस्टेंट फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक कांस्टेंट फोर्स जो क्या है किसी बॉडी पर लग रही है और अलोंग द रेडियस, ठीक है, अलोंग द रेडियस और सेंटर की तरफ लगे, मतलब इसके अंदर की तरफ लगे जो फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या है अंदर की तरफ लगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो ये क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. इफ़ m इज़ द मास ऑफ द बॉडी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? अगर m कोई मास ऑफ द बॉडी है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज़ इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. F इज़ इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो F इज़ इक्वल टू क्या आ गया? mv²/r. तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है. सो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर आर आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडियस. तो ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है, mv²/r. इसे ये ड्रॉ करके आता है स्टूडेंट, लेकिन जो इसका फॉर्मूला यही बनेगा एंड पे, F इजिकल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मीन्स के F इजिकल टू mv²/r. तो इसकी कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई स्टोन है, कोई पत्थर, आप उसे बांधते हो और फिर उसको रोटेट घुमाते हो तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. ठीक है, तो उसमें क्या है? जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू अंदर टुवार्ड रेडियस की तरफ लगता है. ठीक है, टुवार्ड रेडियस. ठीक है, व्हेन ए कार टेक्स ए टर्न ऑन द रोड, जब कोई कार टर्न करती है रोड के ऊपर तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब कार रोटेट करती है किसी मोड़ पर तो वो क्या है? जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है टायर्स और रोड के बीच में, ठीक है, और प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो ये भी एग्जांपल आ गई, पत्थर वाली एग्जांपल भी आ गई. फिर इस तरह से स्टूडेंट और भी एग्जांपल है. इन केस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन और द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है स्टूडेंट अराउंड के सन के अराउंड, प्लैनेट रोटेट होते हैं ना स्टूडेंट, जब मून रोटेट करता है अराउंड द अर्थ तो उस टाइम पे क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या है प्रोवाइड की जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा. ठीक है, अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इसका ऑपोजिट है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होता है. जैसे कि ये तो इनवर्ड लगती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इनवर्ड फोर्स है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है? आउटवर्ड, मीन्स के जो बाहर की तरफ लगती है. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट जब आप मान लो सपोज कर लो बस में बैठे हुए एकदम से वो ब्रेक लगा देता है तो आप बाहर की तरफ, आपको भी धक्का लगता है बाहर की तरफ. ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, जैसे कि दूध से मक्खन बनाते हैं तो वो भी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक एग्जांपल है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है किसी भी
न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो बिकॉज इट टेंड्स टू मेक द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, ये क्या है, बॉडी को सेंटर से अवे मीन्स के दूर की तरफ फोर्स लगाती है। इन फैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन इज ए प्सीडो और अपीरेंट फोर्स है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, एक प्सीडो और अपीरेंट फोर्स है, एक्ट और अस्यूम टू एक्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन टू द रोटेटिंग बॉडी, ये अज्यूम की जा सकती है फोर्स। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं। व्हेन ए कार इज टर्निंग अराउंड ए कॉर्नर द पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट देयर दैट नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द पर्सन, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। देयर फोर टू अवॉइड द आउटवर्ड फोर्स द पर्सन शुड एग्जर्ट एन इनवर्ड फोर्स। तो स्टूडेंट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का अपने कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है। और इसके जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आपने कर लेने हैं। थैंक यू।